जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे श्री ट्यूटोरियल के एक प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस एक नए लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंटोनिम्स के सेकंड पार्ट के। दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में कराया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज देखिए, मैंने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर के फर्स्ट पार्ट में अपना हो गया है 1 से 50 तक का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हो गया है। 1 से लेकर के 50 तक अपने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। आज सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप इस वीडियो के इन तक बने रहते हैं तो आपको मैं जितना पढ़ाऊंगा सब कुछ समझ में आएगा और ये क्लास आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। जो कि मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को बीच बीच में मैं मोटिवेट भी करता रहूंगा, हंसाता भी रहूंगा। आप लोग इस क्लास का एंजॉय करिए। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, निंदा से घबरा कर अपने तय लक्ष्य को कभी भी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब आप सक्सेस हो जाते हो तो जो लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ है ही नहीं, वो लोग भी लगते हैं कहने कि हमें तो पता था यही तो कुछ कर पाएगा, हमारे खानदान में यही लड़का आगे निकलेगा, हम तो पहले से जानते थे। उनकी जो उनकी जो निंदा है, उन्होंने सारी जो बुराइयां की हैं सब कुछ अच्छाइयों में तब्दील हो जाता है। तो आप अगर आपका कोई बुराई कर रहा है, अगर आपको कोई निंदा बतिया रहा है तो उससे आप पीछे मत हटिए, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। एक दिन वही लोग होंगे जो कि आपके तारीफ करेंगे, आपको आपके उदाहरण को अपने बच्चों को वो लोग देंगे कि तुम उसके जैसा बन के दिखाओ। तो आपको कभी भी जो है अपनी निंदा सुनकर घबराना नहीं है। जो सुन रहे हो उसको इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, इधर सुनो, इधर से निकाल दो, कुछ होगा ही नहीं। तो जीवन में कभी भी किसी आदमी से मतलब मोहे मत लगना। वो सब आदमी देखिए क्या होता है, जो खास करके पड़ोसी रिश्तेदार, ये सब तो मतलब बोले हम अक्सर इन सब के खिलाफ रहते हैं और आगे भी रहेंगे, आज भी हैं। रिश्तेदार पड़ोसी ऐसा सब व्यक्ति होता है कि मोहे पर तो सब मीठ बतियाएगा, लेकिन आप पीछे देखिए क्या होता है। पीछे इतना आपके बारे में ना चुगली करेगा कि अगर आप सुन लेंगे तो आप इतना डिमोटिवेट हो जाएंगे कि कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तो आप इन सब से एकदम दूरी बनाकर रखिए। जितना दूरी बनाकर रखेंगे आप उतने ही आगे तक जाएंगे। अपने रिश्तेदार पड़ोसी की बातों में कभी भी मत आना। ठीक है, तो बस यही मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर भी अपनी निंदा सुन रहे हो, अपनी बुराई सुन रहे हो, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो। एक समय वैसा आएगा जब तुम सफलता हासिल करोगे तो वही लोग तुम्हारी सफलता को देख करके तालियां बजाएंगे और अपने बच्चे को बताएंगे कि तुम उसके जैसा बन के दिखाओ। तो जो लोग आपकी निंदा करते हैं उनकी राय हमेशा बदलती रहती है। जब तक आप असफल हैं वो लोग कहेंगे कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग, वही जुबान है जो कि बोलेगा कि यही तो हमारे खानदान में लड़का था जो कुछ कर सकता था और तो मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं था। ठीक है, तो आप लोग एक इसी मोटिवेशन के साथ चलिए आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं और बिना समय गवाए हुए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एंटोनिम ऑफ गिव। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं। हालांकि मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि एंटोनिम क्या होता है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। देखिए, एंटोनिम फिर मैं बता देता हूं आपको। एंटोनिम्स, इसके मतलब होता है भैया विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा। जैसे कि दिन का रात, रात का दिन, सुबह का शाम, अच्छा का बुरा, जाना का आना, सोना का उठना, बहुत सारे हैं जो कि हमने बचपन में बहुत सारे रटे हुए थे। व्याकरण के जब किताब था, हम आपको बता रहे हैं, 4वीं 5वीं में जब हम लोग थे तो हम लोग खूब रटते थे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। देखिए, बस पर्यायवाची शब्द क्या होता है वो भी जान लीजिए। देखिए, एंटोनिम्स को बोलते हैं विलोम शब्द और एक होता है आपका पर्यायवाची होता है, उसको बोलते हैं सिनोनिम। पर्यायवाची शब्द। ठीक है,
इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। तो इंटोनिम्स, सिनोनिम्स में आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समानार्थी शब्द, तो समानार्थी का भी मतलब होता है सिनोनिम से, सिनोनिम्स समानार्थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि एंटोनिम्स क्या होता है। बस आज हम इन्हीं शब्दों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि इसमें 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर तक हम लोग देखेंगे। बाकी के 50 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है आज का पहला प्रश्न, एंटोनिम ऑफ गिव। देखिए गिव मतलब होता है देना, गिव मतलब क्या होता है भैया देना। तो टेक मतलब लेना, ऑफर मतलब प्रस्ताव देना। ऑफर मतलब क्या होता है कि इस समय ऑफर चल रहा है, इतना ले लो, इतना % का ऑफर चल रहा है, मतलब तुमको इतना % का छूट मिलेगा। ऑफर मतलब प्रस्ताव दिया जा रहा है, तुम इसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है। डिनोट, देखो डोनेट, डोनेट मतलब होता है दान देना। जैसे कि कोई अपना ब्लड किसी को दान देता है तो उसको बोलते हैं डोनेट, ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे किसी को ब्लड की कमी है, अगर आप उसको ब्लड दे रहे हो तो क्या बोलते हैं, ब्लड डोनेटिंग, मतलब ब्लड डोनेट करना, ब्लड देना। देखो यहाँ पर प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध करना, प्रोवाइड कराना। तो भैया गिव का उल्टा क्या होता है, लेना, देना का उल्टा लेना, सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए ये जो ऑफर और डोनेट और जो प्रोवाइड है, ये गिव का सिनोनिम है, मतलब समानार्थी शब्द कहिए या पर्यायवाची शब्द कहिए, एक ही बात होता है। तो ये गिव का सिनोनिम है। इस प्रकार आपके दो फायदे हो रहे हैं, आपका एंटोनिम भी तैयार हो रहा है और उसी से संबंधित सिनोनिम भी तैयार हो रहा है। तो आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ गुड। एंटोनिम ऑफ गुड, गुड मतलब अच्छा, तो भैया अच्छा का बुरा बचपन से जानते आ रहे हैं, कुछ बताना है नहीं। तो बैड मतलब बुरा होता है। बाकी काइंड मतलब दयालु होता है, तो जो अच्छा है वही तो दयालु होता है, किसी के ऊपर दयालुता दिखाता है। वेल, वेल मतलब होता है ठीक, मतलब क्या बोलते हो, वेल डन, वेल डन मतलब कि ठीक ठाक। फाइन, फाइन मतलब क्या होता है, अच्छा सुंदर, आई एम फाइन। अक्सर डेली तुम लोग चैटिंग में जब चटियाते हो तो बतियाते रहते हो, आई एम फाइन, यू आर वे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ हार्ड। हार्ड का एंटोनिम क्या होता है, हार्ड मतलब होता है भैया कठोर। अब कठोर का उल्टा क्या होगा, नरम, नरम एकदम लचीला। देखो टफ मतलब क्या होता है, कठिन। जैसे कि टफ क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं ना, बहुत टफ क्वेश्चन है, तो टफ मतलब क्या होता है, कठिन क्वेश्चन है। तो इत होगा नहीं, इसको मारो इधर। फर्म, देखो फर्म मतलब क्या होता है, दृढ़, फर्म मतलब होता है दृढ़। और सॉफ्ट मतलब होता है नरम, सॉलिड मतलब कठोर, तो कठोर का उल्टा नरम, सॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटोनिम ऑफ हेट। हेट मतलब क्या होता है, नफरत करना, आई हेट यू, आई हेट यू, अक्सर बोलते रहते हैं वही। तो हेट मतलब क्या होता है, नफरत करना, तो नफरत का उल्टा क्या होता है, प्यार करना। इग्नोर, इग्नोर मतलब क्या होता है, अनदेखा करना। जैसे कि मतलब आप समझ रहे हो कि आदमी इधर आ रहा है लेकिन तब वो बिना देखले एकदम मुड़ीले निकल गए, आप उसको वहां पर इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, तो इग्नोर हो गया। अब लव मतलब होता है प्यार करना, प्रेम करना एक दूसरे से। तो हेट का उल्टा क्या होता है, लव होता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सी देखिए क्या है, लाइक, लाइक मतलब पसंद करना। अवॉइड मतलब होता है बचना। देखो ये तो अलग शब्द है, ये सिनोनिम नहीं है, ये क्या लिखा है, अलग अर्थ। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख लिया है, आप अपने नोट पर चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। ये देखो ये भी अलग शब्द है, लाइक मतलब पसंद करना, ये मतलब आंशिक विलोम शब्द, लेकिन पूरा नहीं। देखो क्या होता है कि यहाँ पर आपको लाइक मतलब भी पसंद करना मिलेगा, लव मतलब भी होता है प्यार करना, प्रेम करना, लेकिन जो एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है हेट का एंटोनिम वो होता है लव। तो जब आप इस प्रकार देखेंगे तो आपको जो सबसे एग्जैक्ट समझ में आए आप वही मारिएगा, नहीं कि लव है लाइक मार के चलाएं, गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एंटोनिम ऑफ हेल्दी। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ मनुष्य, एंटोनिम ऑफ हेल्दी। ऑप्शन एक यहाँ इल, इल मतलब होता है बीमारी। वेल्दी, वेल्दी मतलब होता है निर्धन, अमीर आदमी। फिट मतलब क्या होता है, तंदुरुस्त, क्या बोलते हैं, तनी फिट फाट रहा करो, तनी तंदुरुस्त रहा करो, बोलते हैं ना। तो फाइन मतलब अच्छा। देखिए स्वस्थ, स्वस्थ का उल्टा क्या होता है, बीमार, बीमारी होना। जैसे कि जब आदमी कोई स्वस्थ है तो ऊपर उल्टा क्या होगा, जब वो बीमार पड़ेगा तो ऊपर उल्टा है। समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी इल, यहाँ पर इल लिखा है, इल, इल मतलब होता है बीमारी, ठीक है, या फिर बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया एंटोनिम ऑफ
हेवन, हेवन मतलब होता है स्वर्ग। आहा, क्या बोलते हैं, तुम तो स्वर्ग में जाओगे, तुम तो नर्क में जाओगे, तो स्वर्ग का उल्टा क्या हो गया, नर्क। तो स्वर्ग किसके मतलब होता है, हेवन। तो हेवन का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, हेल मतलब होता है नर्क, पैराडाइस मतलब होता है स्वर्ग, और स्काई मतलब क्या होता है, आसमान, आकाश। तो स्वर्ग का उल्टा क्या होता है, हेवन, अरे हेल, हेल मतलब क्या होता है, नर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटोनिम ऑफ हियर। हियर मतलब क्या होता है, यहाँ, तो देयर मतलब वहां। रटते आए बचपन से, कुछ हाय कठिन कुछ नहीं है, बस आप कठिन मान लेते हैं तो कठिन हो जाता है, अगर आप आसान मानेंगे तो आसान रहेगा। देयर, देयर मतलब वहां, हालांकि यही सही ऑप्शन है, लेकिन इन तीनों को भी जान लीजिए। नाउ मतलब क्या होता है, अभी, तो यहाँ या अभी क्या है, मतलब सिनोनिम ही है। और दिस मतलब यह, नियर बाई मतलब पास में, नियर बाई मतलब पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटोनिम ऑफ हाई। हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा, हाई मतलब ऊंचा, तो टाल मतलब क्या होता है, लंबा। डीप मतलब गहरा। लो मतलब क्या होता है, लो मतलब होता है ऊंचा का नीचा होगा, तो लो मतलब नीचा होता है। हायर का क्या होता है, और ऊंचा। देखो एक होता है हाई, एक होता है हायर। हाई तो ऊंचा है, लेकिन जब हायर आता है, देखो क्या होता है, आदमी कभी कभी हायर है, जब हायर हो जाता है तो एकदम जो है कि गर्म हो जाता है, तो किसी पे भी उखड़ जाता है वो, तो मतलब हायर मतलब क्या, बहुत गुस्सा हो गया है जी, बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत ऊंचा। तो हाई मतलब ऊंचा, तो लो मतलब नीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ हाइड। हाइड मतलब छिपना, तो ऑप्शन में क्या लिखा है, डिस्क्यूज। डिस्क्यूज मतलब होता है भेष बदलना। रिवील मतलब होता है आपका प्रकट करना। कवर मतलब होता है ढकना। विल मतलब होता है घूंघट काढ़ के, तो विल मतलब घूंघट होता है। हाइड मतलब छिपाना, तो बी ऑप्शन क्या है, रिवील। रिवील मतलब क्या होता है, प्रकट करना, या फिर क्या बोलते हैं कि आज ये रिवील हुआ है, आज मतलब उसका फेस जो है रिवील हो गया, मतलब फेस हम लोग देख लिए, उसका रिवील हो गया, पहले हाइड था। एंटोनिम ऑफ होप। होप मतलब क्या होता है, आशा। होप मतलब आशा। आशा यहाँ पर क्या है, आशा किसी का नाम नहीं है, आशा मतलब है कि आप किसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो वाला आशा की बात हो रहा है। जॉय मतलब होता है खुशी, और डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। देखो डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, तो अब तो एकदम क्लियर है कि आशा का निराशा, आशा मतलब होप, तो निराशा मतलब डिस्पेयर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन भी सही होगा। देखिए सी क्या है, फेथ। फेथ मतलब होता है विश्वास। ड्रीम मतलब होता है स्वप्न, सपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंटोनिम ऑफ ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब होता है आर्द्र। आर्द्र क्या होता है, देखिए ह्यूमिड मतलब होता है आर्द्र भूमि, जहां पर कि थोड़ी मतलब थोड़ी नमी वाली भूमि, उसको बोलते हैं ह्यूमिड। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा। वेट मतलब गीला, और मॉइस्चर, देखो इसका पूरा नाम होता है मॉइस्चर, लेकिन यहाँ पर मोस्ट दिया है मॉइस्चर। मोस्ट मतलब होता है नम, और कूल मतलब ठंडा। तो इसका देखो यहाँ पर आर्द्र दिया, आर्द्र मतलब कि हल्का जो है कि नर्म जो होता है उसको आर्द्र बोलते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, ड्राई। ऑप्शन ए इज सही आंसर, राइट आंसर, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, क्या बोलते हैं, इसको भी इंक्लूड कर लो। इंक्लूड मतलब शामिल करना, तो ऑप्शन ए है ज्वाइन मतलब जोड़ना, ये देखो सिनोनिम है। ऑप्शन बी है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, ये भी आपका सिनोनिम है। ऑप्शन सी है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब होता है हटाना, और ऐड मतलब होता है जोड़ना। देखो इन मतलब क्या होता है, में मतलब क्या करेंगे, शामिल, मतलब उसको हम शामिल करेंगे ग्रुप में, तो जहां भी अगर इनक्लूड की बात हो, इनक्लूड मतलब शामिल करना, और एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब होता है निकालना या हटाना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंटोनिम ऑफ जॉय। जॉय मतलब होता है आनंद, अभी हम आपको पीछे बताए हैं, इसीलिए हम आपको चारों ऑप्शन का अर्थ बताते हुए चल रहे हैं कि आपको समस्या न हो। जॉय मतलब आनंद, तो देखो ग्रीफ मतलब क्या होता है, शोक। ग्रीफ मतलब होता है शोक, जब कोई मर जाता है तो आप लोग जब शोक मनाते हो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीफ। बी है डिलाइट। डिलाइट मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता ये आपका क्या है, सिनोनिम है, पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है खुश, ये भी आपका सिनोनिम है। एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्तेजना, क्या बोलते हैं, अरे आज हम उससे मिलने के लिए एकदम एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई है हमारी, तो मतलब क्या, एकदम उत्तेजना, हम एकदम उत्तेजित हैं मिलने के लिए, उसे मिल ही लेंगे आज। जॉय मतलब आनंद, तो उसका उल्टा क्या होगा, ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंटोनिम ऑफ जस्ट। जस्ट मतलब होता है
न्यायपूर्ण। देखो इसी से बना है जस्टिस, ठीक है, इसी से बना है जस्टिस, न्यायपूर्ण। जस्ट मतलब होता है न्यायपूर्ण। तो फेयर मतलब क्या होता है, न्याय संगत। फेयर मतलब होता है न्याय संगत, ट्रू मतलब होता है सत्य, हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, अनफेयर मतलब होता है अन्यायपूर्ण। देखो जस्ट मतलब होता है न्यायपूर्ण और अनफेयर मतलब होता है अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो, एंटोनिम ऑफ काइंड। काइंड मतलब दयालु। ऑप्शन देखिए, ए है जेनरस, जेनरस मतलब होता है उदार या उदारता। बी है क्रूएल, क्रूएल मतलब होता है क्रूर। सी है पोलाइट, पोलाइट मतलब होता है शिष्ट। और डी है आपका जेंटल, जेंटल मतलब होता है कोमल। तो देखिए काइंड मतलब दयालु होता है, तो ऑप्शन बी क्या दिया है, क्रूर। क्रूर मतलब क्या होता है, क्रूर, जो कि एकदम गुस्सैल आदमी, एकदम क्रूर हो, एकदम दयालु ना हो, क्रूर हो। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान, नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान। अरे हम लोग जब बचपन में थे तो नॉलेज का हम लोग को स्पेलिंग नहीं याद हो पाता था, हम रट्टा मारते थे, एकदम खूब रट्टा मार के जाते थे, याद होता था। ऑप्शन देखिए, ए विजडम। विजडम मतलब होता है विवेक, बुद्धि, ज्ञान से जुड़ा हुआ ही शब्द है विजडम, बुद्धि। देखो विवेक का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान। बी क्या है, लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है अध्ययन करना, यह भी ज्ञान से जुड़ा हुआ ही शब्द है। और इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान, जिसको ज्ञान न हो, इग्नोरेंस। एजुकेशन, एजुकेशन मतलब होता है पढ़ा लिखा या शिक्षित या शिक्षा। तो देखो ज्ञान का उल्टा क्या होता है, अज्ञान। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम ऑफ लाफ। लाफ मतलब हंसना, लाफ मतलब हंसना। तो ऑप्शन ए स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराना। देखो क्या होता है, जब कोई हा 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 हंस रहा है तो मतलब वो लाफ कर रहा है, ऐसे बस मुस्कुरा रहा है, ऐसे बस मुस्कुरा रहा है तो स्माइल कर रहा है। क्राई मतलब रोना है, एकदम एकदम चिल्ला के रो रहा है, लड़का जैसे रोता है तो उसको बोलते हैं क्राई, खूब एकदम चिल्ला के फेंकर के रोता है, तो बी क्राई हो गया। सी क्या है, शोट। शोट मतलब होता है चिल्लाना, एकदम चिल्ला रहे हैं आप एकदम चिंगाड़ के। डी क्या है, विस्पर। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, जैसे कि क्लास में जब कुल लड़की सब जब बैठी होती है तो आपस में कुल फुसफुसाती है, ए जी हाउ मार्केट चलना है, फुल्की खाने चलना है, यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, कुल क्लासिया में पता नहीं क्या सब बतियाती रहती है, तो वो सब फुसफुसाती हैं, वो सब क्या करते हैं तो विस्पर करती हैं। ठीक है, तो इस सब पर कभी ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो लाफ मतलब हंसना, तो क्राई मतलब रोना। चलो देखो, एंटोनिम ऑफ लीन। लीन मतलब होता है दुबला पतला, जब एकदम दोनों पतली का आदमी जैसे दुबला पतला है उसको बोलते हैं लीन। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, वीक। वीक मतलब कमजोर। देखो जो दुबला रहेगा वो तो कमजोर रहेगा, उसको मार दो एक लात उधरा जाएगा, ये लेंगे सो लेंगे। तो वीक मतलब कमजोर, कमजोर तो होगा ही। तो ये क्या है आपका सिनोनिम है। बी क्या है, थीन। थीन मतलब पतला, थीन मतलब ही पतला होता है, और लीन मतलब भी दुबला पतला होता है, और वीक मतलब भी कमजोर होता है। तो मतलब कि ये तीनों सब क्या है, मिलता जुलता है, तो क्या है, एक दूसरे का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। सी क्या है, फैट। फैट मतलब मोटा। फैट जब कोई इंसान जब मोटा होता है तो उसको फैट बोलते हैं, फैटमैन। जैसे कि जो सब ठेकेदार होते हैं, जो सब दुकानदार होते हैं, बड़ी मोट सब होता है, वो सब फैट होता है। डी क्या है, फिट। फिट मतलब तंदुरुस्त। देखो फिट फैट, फैट मतलब मोटा, फिट मतलब तंदुरुस्त। तो हम लोग अभी एकदम फिट फाट बढ़िया हैं, हम लोग अभी तंदुरुस्त हैं। तो पतला क्या होता है, मोटा, तो फैट मतलब मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ लिबरेट। लिबरेट मतलब होता है मुक्त करना। लिबरेट मतलब होता है मुक्त करना। जाओ हमने तुमको आज से लिबरेट कर दिया, मतलब मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। तो ऑप्शन ए है फ्री। फ्री मतलब स्वतंत्र करना, भैया छोड़ दो, मुक्त कर दो, स्वतंत्र कर दो, एक ही बात है। तो क्या सिनोनिम है। बी है रिलीज। रिलीज मतलब होता है छोड़ना, जैसे कि जब कोई पिक्चर जब छूटता है तो बोलते हैं पिक्चर रिलीज भैला, देखे के चले के हम। तो ऑप्शन सी क्या दिया है, इनस्लेव। इनस्लेव मतलब होता है गुलाम बनना। इनस्लेव मतलब होता है गुलाम बनना। देखो इतिहास में एक गुलाम वंश भी है, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, बहुत सारे ऐसे वंश हैं। तो आपको इनस्लेव हमको याद आ गया तो बता दिए हैं, इतिहास में भी एक गुलाम वंश होता है। इनस्लेव मतलब होता है गुलाम बनना, और अनबाइंड मतलब होता है खोलना। अनबाइंड मतलब खोलना। तो देखो भैया जो मुक्त रहेगा तो उसका उल्टा क्या होगा, गुलाम बनना। तो इनस्लेव, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ई का इधर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ,
एंटोनिम ऑफ लाइट, लाइट मतलब प्रकाश होता है, तो लाइट मतलब प्रकाश होता है, तो डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। और कहेगा नाइट मतलब भी अंधेरा होता है, तो नाइट मतलब भी अंधेरा होता है, लेकिन दिया नहीं है। बी क्या होता है, ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, एकदम चमकदार। और साइन मतलब क्या होता है, चमकना, जैसे कि जब सूर्य का प्रकाश जब चमकता है तो हम बोलते हैं साइन, उसको बोलते हैं, ठीक है। और रेडियंस, रेडियंस मतलब होता है तेज, जैसे कि देखो क्या होता है रेडियंस, देखो जब घड़ी जब कोई होती है, हालांकि इस घड़ी में नहीं है, कोनो कोनो घड़ी ऐसा होता है कि रतिया में उसमें हरियर हरियर बत्ती बढ़ता है, तो उसमें बाबू रेडियन लगा होता है, मतलब रेडियंस, तो मतलब उसका तेज इतना तेज होता है कि वो चमकता है रिफ्लेक्ट होकर के, समझे, तो वही वाला है। तो एंटोनिम ऑफ लाइट क्या होगा, डार्क, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर आगे है ना। एंटोनिम ऑफ मेजर, मेजर मतलब होता है मुख्य, देखो मेजर मतलब होता है मुख्य, तो इसका उल्टा क्या होगा, माइनर, माइनर मतलब होता है मुख्य और गौड़, मुख्य गौड़। देखो मेजर मतलब होता है बड़ा, देखो ध्यान देना यहाँ पर, हालांकि इसका हिंदी लिखा है, लेकिन एक प्रकार से कह सकते हो कि समझ नहीं सकते हैं उस प्रकार से लिखा है, लेकिन हम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। मुख्य मतलब मेजर मतलब होता है बड़ा, मान लो यहाँ पर मेजर मतलब होता है बड़ा, और माइनर तो मतलब भी मुख्य होता है, और मेजर मतलब भी मुख्य होता है, लेकिन बाबुआ ये मेजर क्या है, बड़का वाला है, ये माइनर का है, छोटका वाला है, इसके मतलब होता है छोटा। अब जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे कि जो भी लड़का 18 साल से नीचे का है, उस सबका जो खाता खुलता है बाबू माइनर अकाउंट होता है, मतलब छोटका वाला अकाउंट होता है, और जो तुम लोग के पापा जी होते हैं, दादाजी होते हैं, उन लोग का मेजर अकाउंट होता है, बड़का अकाउंट होता है, समझ गए। तो ए माइनर मतलब होता है छोटा, तो इसका जो उल्टा होगा ए होगा माइनर। बाकी इस सबको भी देख लो, स्मॉल मतलब ये छोटा होता है, ग्रेट मतलब भी महान होता है, और लेस मतलब कम, सटीक, विलोम नहीं है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ मेनी, मेनी मतलब होता है बहुत, हाउ मेनी चिल्ड्रेन मतलब कितने बच्चे, समझे, तो मेनी मतलब बहुत होता है। देखो फ्यू मतलब कुछ होता है, नॉन मतलब बिल्कुल नहीं, नॉन मतलब बिल्कुल नहीं। देखो ऑप्शन क्या कह देता है, कोनो भी विज्ञान का परीक्षा दो चाहे गणित का, जो कोनो जब देखेगा तो ऑप्शन डी में लिखा होता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो वही नन यहाँ पर है, नन मतलब होता है कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। सी दिया है मच, तो मच क्या है, इसका भी सिनोनिम है, मच का ही सिनोनिम यहाँ पे इसका समानार्थी लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन डी देखो प्लेंटी, प्लेंटी मतलब क्या होता है, बहुतायत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, और प्लेंटी मोर, तो इसका उल्टा क्या होगा, मेनी मतलब बहुत, तो फ्यू मतलब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम ऑफ मैरी, मैरी मतलब होता है विवाह करना, और देखो इसी से बना है मैरिड, मैरिड मतलब होता है विवाहित, देखो मैरी मतलब विवाह करना, तो डिवोर्स मतलब होता है तलाक देना, जब पति पत्नी में जब नहीं पड़ता है, जब नहीं बनता है तो डिवोर्स दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं तलाक करना। और सेपरेट, सेपरेट मतलब होता है अलग होना, लेकिन मैरिज का एग्जैक्ट अपोजिट डिवोर्स है। देखो सेपरेट मतलब भी अलग होना होता है, हालांकि यहाँ पर डिवोर्स दिया है, तो डिवोर्स इसका एग्जैक्ट मीनिंग है मैरी का, इसलिए हम डिवोर्स मारेंगे, न कि सेपरेट मारेंगे। सेपरेट भी अलग करना है, लेकिन ये आपका विवाह वाला अलग करना नहीं है, मतलब कुछ और अलग करेंगे तो वहां पर सेपरेट करेंगे, लेकिन जब पति पत्नी जब अलग करते हैं तो वहां पर डिवोर्स होता है, ठीक है, तलाक होता है। तो सी क्या है, स्लिप्ट, स्प्लिट, सी क्या है बाबू, स्लिप मतलब स्प्लिट, स्प्लिट मतलब क्या होता है, तोड़ना, तोड़ना। और डी मतलब ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब प्रेम संबंध तोड़ना, ठीक है, प्रेम संबंध तोड़ना, ब्रेकअप तो आजकल आम बात हो गया, तुम सब समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ मास्टर, मास्टर क्या होता है, मालिक या गुरु, क्या बोलते हैं, मास्टर साहब, गुरु जी, मालिक जी, वही होता है मतलब मास्टर। ए क्या है, टीचर, बी लीडर, सी सर्वेंट, डी एक्सपर्ट। देखो टीचर मतलब गुरु होता है, लीडर मतलब नेता होता है, सर्वेंट मतलब नौकर होता है, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ होता है, ठीक है, विशेषज्ञ, जैसे क्या बोलते हैं, ये बहुत एक्सपर्ट आदमी है इस काम में, मतलब इस काम के हर एक पुर्जा खोल के रख देगा, पुर्जा बता देगा क्या है इसमें, ठीक है। तो देखो, तो मालिक का क्या होगा, नौकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम, तो मिनिमम मतलब क्या होता है, मिनिमम मतलब न्यूनतम। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हाई मतलब ऊंचा, ये विलोम नहीं है, मिनी मतलब छोटा, जैसे क्या बोलते हैं मिनी ब्लॉग, जैसे को लोग बनाते हैं ना मिनी ब्लॉग, छोटा ब्लॉग,
शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे कि हम हाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हाई खा रहे हैं, हाई भाव पी रहे हैं, इसको बोलते हैं मिनी ब्लॉग, बना के डाल देंगे, उसको बोलते हैं मिनी ब्लॉग। तो मिनिमम मतलब क्या होता है, अधिकतम या फिर न्यूनतम। देखो अधिकतम का ही मतलब ये उल्टा है, मिनिमम, न्यूनतम इसका हिंदी होता है। बाकी मॉडरेट मतलब होता है मध्यम, मॉडरेट, आंशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ मर्ज। मर्ज मतलब होता है मिलना। जैसे कि आप देखो गैलरी में भी ऑप्शन होता है कि आप एक दूसरे फोटो को एक दूसरे में मर्ज कर सकते हो, तो मर्ज मतलब मिलाना, तो फिर वो उसी फोटो के साथ बन जाता है। समझ रहे होगे आप, मिलना या फिर विलय करना। देखो ऑप्शन ए कंबाइन, कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, मिक्स मतलब होता है मिलाना, यूनाइट मतलब होता है एक करना, और स्प्लाइट मतलब होता है तोड़ना। वही हम लोग पीछे पढ़े हुए थे। तो इसका जो सही है यही है, मिक्स मतलब इतना मिलाना होता है, कंबाइन मतलब मिलाना होता है, यूनाइट मतलब मिलाना होता है, तो स्प्लाइट मतलब क्या होता है, तोड़ना, छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ मोर। मोर मतलब अधिक, तो लेस मतलब कम, ग्रेटर मतलब ज्यादा, बड़ा, मच मतलब क्या होता है बहुत, ह्यूज मतलब विशाल, बड़ा। तो यही होगा ऑप्शन है राइट आंसर, लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई का हो रहा है, एंटोनिम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, प्रातः काल, सुबह, तो उसका क्या होगा, शाम। तो नून मतलब क्या होता है, उन नून नहीं जो कि नमक वाला नून खाते हो, नून रोटी खाएंगे गाना है ना, तो नून मत समझना यहाँ, ये नून अलग है। नून मतलब होता है दोपहर, दोपहरिया का समय होता है, उसको बोलते हैं नून। बाकी बी ऑप्शन देखो, आफ्टरनून, अपराहन। देखो तुम लोग को लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको कर के आना कि ई नून और आफ्टरनून में क्या अंतर होता है, ठीक है, इसको कर के आना। बाकी जिसको नहीं आएगा गूगल से देख लेना, गूगल है, चैट जीपीटी है, बहुत सब है, लेकिन कमेंट करना, ठीक है। चलो तीसरा ऑप्शन क्या है, नाइट। नाइट मतलब होता है रात, तो ये क्या है, सुबह का उल्टा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। डी क्या है, इवनिंग मतलब होता है शाम, तो इवनिंग मतलब शाम थोड़ी नहीं होगा, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इधर है का, एंटोनिम ऑफ माउंट। माउंट मतलब होता है चढ़ना, माउंट मतलब चढ़ना, तो ए क्या है, क्लाइम मतलब भी चढ़ना होता है, और बी क्या है, राइज। राइज मतलब होता है उठना या फिर उगना। डिसमाउंट मतलब क्या होता है, डिसमाउंट मतलब होता है चढ़ने का विलोम मतलब उतरना होगा, और डी क्या है, मूव। मूव मतलब होता है चलना, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बार बार इधर उधर कहीं कर रहा है, गलती लग गया है। एंटोनिम ऑफ मस्ट। मस्ट मतलब होता है जरूरी, कि एकदम ही मस्ट है, अनिवार्य है, जरूरी है, तो ए ऑप्शन क्या दिया, मे मतलब वैकल्पिक मान लो ये, और विल। देखो ऑप्शन ए दिया है मे, ऑप्शन बी दिया है विल, ऑप्शन सी दिया है शुड, ऑप्शन डी दिया है कैन। तो मस्ट का जो उल्टा होता है वो होता है मे, ठीक है। मस्ट मतलब होता है जरूरी, और मे मतलब होता है वैकल्पिक, मतलब कि आप इसमें से कोनो भी चुन लो, जरूरी नहीं है कि आप यही कमा करो, कोनो भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ नियर। नियर मतलब, एंटोनिम ऑफ नियर, नियर मतलब क्या होता है जी, नियर मतलब पास में, क्या बोलते हैं नियर। देखो क्या है, हम आपको बता रहे हैं, देखो भारत एक ऐसा देश है ना कि यहाँ की जो महिलाएं हैं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी हालांकि जानती हैं कुछ न कुछ। जैसे में कि क्या बोलते हैं, गांव भर में जब आप सुनेंगे, तो जब एक महिला दूसरी महिला का जब दूर बैठेगी तो क्या बोलते हैं, ए तनी नियरे आवा ना, तनी नियरे आवा, नियरे। तो मतलब वही नियरे से देखो नियर बना है, नियर मतलब होता है पास, समझ रहे हो, नियर मतलब होता है पास, तो फार मतलब क्या होता है, दूर। ऑप्शन है राइट आंसर, ठीक है। बाकी क्लोज, क्लोज मतलब होता है पास, क्या बोलते हैं, हमारे बहुत क्लोजली है, हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, समझ रहे हो। नेक्स्ट मतलब क्या होता है, अगल, अरे अगला, और नियर बाई मतलब पास ही, मतलब नियर मतलब पास ही में है, क्या बोलते हैं, नियर बाई। नियर बाई इसी के आसपास कहीं है, तो मतलब नियर बाई मतलब पास में है, लेकिन एकदम पास नहीं है, कहीं दूर है लेकिन पास में है, उसको बोलते हैं नियर बाई। देखो यहाँ पर एंटोनिम ऑफ नाइट। तो नाइट का क्या होता है, डे होता है, तो रात का क्या होता है, दिन होता है। नून मतलब दोपहर, डॉन मतलब भोर या रात का अंत। देखो जब 4 और बजता है ना, तो उसको हम लोग मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डॉन। डॉन मतलब क्या होता है, भोर या फिर रात का अंत, सुबह का शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ नॉइजी। नॉइजी मतलब होता है, मतलब थोड़ा सा शोरगुल, हल्ला जैसे होता है, उसको बोलते हैं नॉइजी, नॉइज।
तो साइलेंट, साइलेंट मतलब क्या होता है? शांत एकदम, मतलब शांत जो माहौल होता है उसको बोलते हैं साइलेंट। बी क्या है? लाउड, लाउड मतलब होता है ऊंची आवाज, जैसे कि जब डीजे जब बजता है तो एकदम लाउड में बजता है, धक 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 करता है तो लाउड होता है। सी क्या है? बिजी, बिजी मतलब होता है व्यस्त, और क्वाइट मतलब होता है शांत। देखो क्या है यहाँ पर आप बोलेंगे साइलेंट मतलब भी होता है शांत, लेकिन क्विट मतलब भी होता है शांत, लेकिन देखो नॉइजी मतलब होता है थोड़ा सा शोरगुल हल्ला, तो उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है बाबू वो साइलेंट है, तो इसीलिए साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ ओबे, ओबे मतलब होता है आज्ञाकारी, तो डिसओबे मतलब होगा आज्ञा न मानने वाला या फिर मतलब अवज्ञा करने वाला। फॉलो मतलब होता है पालन करना, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसके बातों का पालन करते हैं, हम उसके बातों को, कहे गए बातों को फॉलो करते हैं, जैसे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है सबको वैसे ही। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। तो ये सब आपका गलत आंसर है, सही आंसर हुआ है एंटोनिम ऑफ ऑफर, ये तो हम लोग पहले में किए थे। ऑफर मतलब क्या होता है? छूट देना, वही ऑफर। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ये नहीं होगा। रिफ्यूज मतलब होता है अस्वीकार, देखो ऑफर मतलब होता है स्वीकार करना, लेकिन रिफ्यूज मतलब होता है अस्वीकार करना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सजेस्ट, सजेस्ट मतलब होता है सुझाव देना, प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध कराना, तो ये सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ ओपन, ओपन मतलब होता है खुला हुआ, तो क्लोज मतलब बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ आर्डर, आर्डर मतलब होता है मतलब सही क्रम में व्यवस्थित करना। आर्डर मतलब क्या होता है? नहीं बोलते हैं तनी आर्डर से रखो, तनी मतलब व्यवस्थित क्रम में रखो, तो वही होता है। जैसे कि हम इसको रख दिए, खड़ा कर दिए, फिर इसको खड़ा कर दिए, फिर इसको खड़ा कर दिए, इसको खड़ा, आर्डर में रखे हैं, जैसे कि 1 नंबर का माल, 2 नंबर का माल, 3 नंबर का माल, आर्डर में। तो देखो इसके चॉइस मतलब क्या होता है? अव्यवस्था, तो आपका यही सही आंसर होगा। बाकी सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, सिस्टम वो सब गाना वाना नहीं, सिस्टम यहाँ ही वाला है व्यवस्था वाला। क्या बोलते हैं? सिस्टम बड़ी हैंग है, तो सिस्टम बड़ी हैंग है तो मतलब सिस्टम बड़ी खराब है, तो सिस्टम ये व्यवस्था बस यहाँ पर दिया है, हैंग वो नहीं दिया है। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? अनुशासन, और मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? प्रबंधन। तो आपका राइट आंसर होगा चॉइस, इसके मतलब होता है अव्यवस्था, अव्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ पास, पास, पास मतलब क्या होता है? अरे पास हो गया वो, मतलब एकदम कोनो परीक्षा दे रहा था, पास हो गया मतलब निकल गया, उत्तीर्ण हो गया, समझ रहे हैं? उत्तीर्ण हो गया। तो एक क्या दिया है? फेल, फेल मतलब क्या होता है? फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। बी क्या हो गया? क्लियर मतलब साफ करना। मूव क्या हो गया? चलना। विन क्या हो गया? जीतना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम ऑफ पीस, पीस मतलब होता है शांति, ठीक है? एंटोनिम ऑफ पीस, पीस मतलब होता है शांति। देखो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष या आंशिक सही, ये मतलब संघर्ष है लेकिन थोड़ा सा मतलब सही नहीं है ये। काम मतलब क्या होता है? शांत, और साइलेंस मतलब क्या होता है? चुप्पी। वार मतलब युद्ध, एकदम मार ताड़ के एकदम तोड़ ताड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ परमानेंट, परमानेंट मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए, सदैव के लिए। तो स्टडी, स्टडी मतलब क्या होता है? स्थिर, तो जो स्थिर रहेगा वो तो परमानेंट रहबे करेगा। लास्टिंग मतलब क्या होता है? लंबे समय तक टिकने वाला, लास्टिंग, लास्ट तक। टेम्पररी, टेम्पररी मतलब क्या होता है? मतलब काम चलाऊ है, टेम्पररी रख ले ही, काम चलाऊ रख ले ही बोलते हैं गांव भर में, वैसे ही टेम्पररी। तो स्टेबल मतलब क्या होता है? स्थिर, तो ई भी नहीं है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, टेम्पररी, टेम्पररी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम ऑफ पॉलिश, एंटोनिम ऑफ पॉलिश, देखो ऑप्शन ए क्या है? क्लीन, क्लीन मतलब साफ करना। पॉलिश मतलब भी जानते हैं, हम लोग जूता उता साफ करते हैं तो क्या करते हैं? पॉलिशर करते हैं, वहाँ पर पॉलिश मतलब होता है साफ करना, ठीक है? पॉलिश मतलब होता है साफ सुथरा, साफ करना। बाकी बी क्या दिया है? ब्राइटन, ब्राइटन मतलब क्या होता है? चमकना। सी क्या है? टार्निश, टार्निश मतलब होता है मैल धूल धाल लगना है, गंदा का गंदा जूता होता है इसको बोलते हैं टार्निश, ठीक है? तो आपका यही राइट आंसर होगा। बाकी डी दिया है डिकोरेट, डिकोरेट मतलब होता है सजाना, तो आप सजाओ चाहे साफ करो चाहे चमकाओ, बतिया एक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ पोटेंशियल, एंटोनिम ऑफ पोटेंशियल। ऑप्शन ए देखिए फ्यूचर, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। ऑप्शन बी देखिए पॉसिबल, पॉसिबल मतलब होता है संभव। ऑप्शन सी देखिए एक्चुअल, एक्चुअल मतलब होता है वास्तविक, ठीक है? वास्तविक। तो ऑप्शन डी क्या है? प्रोबेबल,
प्रोबेबल, प्रोबेबल क्या होता है? संभाव्य। तो आपका ऑप्शन सी एक्चुअल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ प्रेज। ऑप्शन देखिए, एप्रिसिएट, ऑप्शन बी क्रिटिसाइज, ऑप्शन सी ब्लेस, ऑप्शन डी रिवार्ड। देखो क्रिटिसाइज मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, तो आप तो प्रेज मतलब भी उसी प्रकार से होता है, प्रशंसा करना, चाहे मतलब बढ़ाना, चाहे बढ़ावा देना, तो वही होता है। तो देखो क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। जब आप किसी की आलोचना कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो आपका यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बाकी सी देखो क्या दिया, ब्लेस। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। रिवार्ड, रिवार्ड मतलब होता है इनाम देना। जब आप किसी को रिवार्ड देते हो तो आप वो इनाम देते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब क्या होता है? प्राइवेसी मतलब खुद का जी, अपना मतलब निजी, ठीक है। तो एक क्या दिया, क्राउड। क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़ वाला जगह। पब्लिसिटी मतलब होता है प्रचार। देखो पब्लिक मतलब होता है मतलब जनता, लेकिन पब्लिसिटी मतलब होता है प्रचार। और सेक्रेट मतलब क्या होता है? रहस्य। और सेक्यूल्सन, सेक्लूजन मतलब देखो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए देखो, क्राउड। क्राउड मतलब भीड़ भाड़ वाला जगह। पब्लिसिटी मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। सेक्रेट मतलब होता है रहस्य। और सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब होता है एकांत, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका होगा पब्लिसिटी। जो आपका जो प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी मतलब क्या होता है? रहस्य। चाहे प्राइवेसी मतलब होता है खुद का चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम ऑफ प्रोस्पर। एंटोनिम ऑफ प्रोस्पर, देखिए प्रोस्पर मतलब होता है सफल होना या फिर फलना फूलना, चाहे आगे बढ़ना। तो अब उसका उल्टा देखते हैं क्या होता है, ग्रो। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, तो उसका जो है सिनोनिम हो गया सक्सीड। सक्सीड मतलब होता है सफल होना। फेल मतलब होता है अनुत्तीर्ण होना या फिर समृद्ध होना, अनुत्तीर्ण होना, असफल होना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बाकी फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, तो वही होगा, उसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, एंटोनिम ऑफ राइज। राइज मतलब होता है उगना या फिर उठना। तो ड्रॉप मतलब क्या होता है? गिरना। फाल मतलब होता है गिरना। और सी क्या दिया है? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना। और सी डी में क्या दिया है? क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो आपका देखो ड्रॉप मतलब भी गिरना होता है और फाल मतलब भी गिरना होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होता है फाल। ये आपका एग्जैक्ट वर्ड है, फाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 नंबर आ गए, बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ सेफ। सेफ मतलब क्या होता है? एकदम सुरक्षित। बोल्ड मतलब क्या होता है? साहसी। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। डेंजरस मतलब खतरनाक। सिक्योर मतलब सुरक्षित। तो जो सेफ है वो क्या होगा? डेंजरस होगा, खतरनाक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ सेपरेट। सेपरेट मतलब देखो, सेपरेट मतलब क्या होता है? आपका कंबाइन, यूनाइट, ज्वाइन, ऑल ऑफ दिस। देखो इसमें से हमको लग रहा है आपका सभी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि कंबाइन मतलब मिलाना होता है, सभी विपरीत है। कंबाइन मतलब मिलाना, सेपरेट मतलब अलग करना। देखो देखिए आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या होता है जी? अलग करना, ठीक है। सेपरेट मतलब क्या होता है? अलग, मत समझना यार, अलग लिखें, अलग करना। देखो ए मतलब क्या होता है? कंबाइन। कंबाइन मतलब मिलाना या एक ही में। यूनाइट मतलब क्या होता है? एक करना। ज्वाइन मतलब जोड़ना। ऑल ऑफ दिस, तो आपका ऑल ऑफ दिस होगा। क्या है कि सब जो है कि उसका विपरीत दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही सलाह, एंटोनिम ऑफ साइलेंट। एंटोनिम ऑफ साइलेंट। साइलेंट मतलब होता है चुपचाप। तो क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत। नॉइजी मतलब शोरगुल या हल्ला। म्यूट मतलब होता है गूंगा। स्टिल मतलब स्थिर। तो आपका नॉइजी राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ सिंपल। सिंपल मतलब होता है साधारण, ठीक है, साधारण। ऑप्शन देखिए, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिलता से, मतलब जटिल तरीके से। इजी मतलब होता है आसान। प्लेन मतलब होता है सादा, सिंपल। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। तो भैया जो सिंपल है वो उसका उल्टा क्या? कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ठीक है, समझ गए। तो बस आज का टारगेट हमारा पूरा हुआ। बाकी अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको 50 एंटोनिम ऐसे ही और कराएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो
जरा सा भी बोरिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में हंसाने का प्रयास कर रहा था। और मेरे इन सब बातों का ये मतलब नहीं होता है कि मेरा गलत व्यंग फैलाना, ये मतलब होता है कि आप लोगों को ये क्लास बोरिंग न लगे, आप लोग का जो जोश जुनून स्टार्टिंग में था वही मुझे लास्ट तक देखने के लिए मिले, बस मेरा यही प्रयास होता है। बाकी अगर कोई भी गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बाकी आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान देना कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिना लाइक शेयर करने मत जाना, वरना आपको पाप लगेगा, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी पढ़ सके, उन लोग का भी जो है कि भविष्य बन सके, सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।